जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन टू इजी वे ऑफ लर्निंग में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर के बारे में। उसे मैं डिटेल में बात करूंगा, डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज कुछ नए तरीके से मैं करंट अफेयर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको बेहतरीन वीडियो प्राप्त आसानी से होता रहे। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर साप्ताहिक करंट अफेयर है। यहाँ पर जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, करंट अफेयर 19 से 24 जुलाई 2021 का करंट अफेयर है। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं 19 से 24 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है दोस्तों? अमेरिका ने बनाई है। फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई है? अमेरिका ने बनाई है। हाई एल्टीट्यूड बैलून गुब्बारे के माध्यम से ये क्यूबा में लोगों को इंटरनेट सेवा प्रदान करेंगे अमेरिका। आइए जानते हैं कि अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ठीक, अब अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। और अमेरिका में किन किन संगठन के मुख्यालय हैं तो जान लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का मुख्यालय है। ठीक, अमेरिका में मतलब इसे स्थापना हुई थी 1945 में। 190 सदस्य देश हैं। जो 190वां सदस्य देश है वो अंडोरा है दोस्तों। और IMF की जो चीफ हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा हैं। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। अब यहाँ पर विश्व बैंक का भी मुख्यालय है। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक, तो दोस्तों विश्व बैंक में सदस्य कितने हैं? सदस्य 189। जो 189वां सदस्य था लास्ट वाला नौरू है दोस्तों, नौरू। चेयरमैन है यहाँ पे डेविड मालपास। विश्व बैंक के जो चेयरमैन है डेविड मालपास है दोस्तों। अब क्यूबा का भी नाम है इसमें। क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना है। क्वेश्चन ये है अमेरिका बनाएगा। अमेरिका बारे में मैंने बताया। अब मैं बताऊँगा क्यूबा की राजधानी है हवाना। मुद्रा है क्यूबाई पेसो। दोस्तों ये क्यूबाई पेसो है। क्यूबाई पेसो। संसद का नाम है क्यूबा की पीपुल्स पावर। राष्ट्रपति हैं मिशेल डिपाज कैनल। प्रधानमंत्री हैं मैनुअल बोरेट क्रूज। दोस्तों जो मैं आज करंट अफेयर बता रहा हूँ आपको एक नए अवतार में बता रहा हूँ, बहुत ही डीप में जाके बता रहा हूँ। जो संसद, जैसे क्यूबा की संसद का नाम पीपुल्स पावर, ये सब दोस्तों पूछी जाती हैं। आपकी UPSSC के सिलेबस में भी पूछा गया है कि राजधानी, संसद का नाम, मुद्रा के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप स्टैटिक जीके में घुस जाएंगे। मैं स्टैटिक जीके भी इसी साथ में आपको क्लियर करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो इसे नोट करते जाइए और बने रहिए अंत तक। देखिए, राष्ट्रपति मैंने बता दिया मिशेल डिपाज कैनल, प्रधानमंत्री मैनुअल बोरेट क्रूज। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों अभी हाल ही में जितने भी NTPC एग्जाम हुए हैं, बार बार पूछा गया है कि अस्त्र सतह से सतह मतलब किस प्रकार का मिसाइल है, कहाँ से कहाँ मार करने में सक्षम है, आकाश कहाँ से कहाँ मार करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो DRDO से मिसाइल कौन कहाँ मार करने में सक्षम है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिए, DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो गठन पहले में वो आकाश है दोस्तों, इसका उत्तर आकाश होगा। आकाश सतह से सतह मार करने में सक्षम है। नई पीढ़ी मिसाइल का आकाश का DRDO ने सफल परीक्षण किया है। अब आइए चलते हैं DRDO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो DRDO का गठन हुआ तो 1958 में दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और जो इसके चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी जी हैं दोस्तों। क्या मैंने क्या कहा? DRDO चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। अब आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि IOC ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? फिर से रिपीट करता हूं, IOC ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? तो उत्तर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ब्रिस्बेन है दोस्तों। और ब्रिस्बेन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब देखते हैं IOC के मुख्य चीफ कौन है? थॉमस बाच हैं। IOC का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। IOC की स्थापना हुई थी, IOC का मतलब इंडियन ओलंपिक कमेटी। तो IOC की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को पेरिस में हुई थी दोस्तों। अब आइए देखते हैं ब्रिस्बेन के बारे में। तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी है। क्या है? क्वींसलैंड की राजधानी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया?
चीन में दोस्तों। फिर से रिपीट करता हूँ, हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया? तो चीन में आया। तो चीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन की संसद का नाम है पीपल कांग्रेस दोस्तों, चीन की मुद्रा है रैनमिनबी दोस्तों। चीन में एससीओ का मुख्यालय है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक, का मुख्यालय है चीन में, चीन की बीजिंग में, और सदस्य हैं 8 देश हैं। स्थापना हुई थी एससीओ की 15 जून 2000 कब हुई थी? 15 जून 2001 को स्थापना हुई थी एससीओ की दोस्तों। अब जान लेते हैं थोड़ा सा और। भारत के लद्दाख की सीमा चीन से सबसे ज़्यादा लगती है। लद्दाख की सीमा, भारत के लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश की सीमा चीन से सबसे ज़्यादा लगती है। भारत के 5 देश की सीमा चीन से लगती है, उसमें भी लद्दाख की सीमा चीन से सबसे ज़्यादा लगती है। टोटल चीन से कितनी सीमा लगती है, कितने किलोमीटर की? तो 3488 किलोमीटर की सीमा चीन से भारत की लगती है। लद्दाख की सीमा चीन से सबसे ज़्यादा 5 देश लगते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश यानी एचपी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है, जिसमें लद्दाख की सबसे ज़्यादा कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? किसको? बान की मून को चुना गया आचरण आयोग का अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो वो बान की मून है दोस्तों। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन असेंबली की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1945 को। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों। सदस्य है दक्षिण सूडान, 193 सदस्य हैं। जो लास्ट वाले 193 सदस्य हैं वो दक्षिणी सूडान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। तो 6वां क्वेश्चन है, आईओसी इंडियन ऑयल कारपोरेशन, आईओसी का मतलब होगा इंडियन ऑयल कारपोरेशन, देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी? आईओसी यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी? वो मथुरा में लगाएगी दोस्तों, मथुरा में लगाएगी। तो आईओसी की स्थापना जानते हैं कि 30 जून 1959 को हुई थी आईओसी की स्थापना, और इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है अध्यक्ष आईओसी के? श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं दोस्तों। आइए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर 19 से 24 जुलाई 2021 का साप्ताहिक करंट अफेयर दोस्तों। नोट करते जाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। आईएमएफ के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहने वाली है दोस्तों? तो 6% रहने वाली, देख लीजिए। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। वह देश जिसने 20 जुलाई 2021 दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्टिन यार्ड से अपनी नई S500 दोस्तों, ये S है, ये 5 S500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो वो दोस्तों रूस है। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है? तो लद्दाख को दिया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख को 750 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी दी है लद्दाख को दोस्तों। लद्दाख में 2 जिले हैं दोस्तों, कारगिल और लेह। 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 49 से तो 74% कर दिया है दोस्तों। 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया करंट अफेयर 19 से 24 जून 2021 साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में दोस्तों। विश्वास है कि आपने समझने का अच्छी तरह से प्रयास किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।